नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, यूएस के टेक्सास में एक ऐसा केस सुनने को मिल रहा है जिसकी वजह से दुनिया भर के आतंकी ग्रुप इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि यूएस के टेक्सास में एक सिनेगोग पड़ता है। सिनेगोग की बात करें तो सिनेगोग वो होता है जहाँ पर ज्यूज पूजा करते हैं। जैसा कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मोमडन मस्जिद में पूजा करते हैं, सेम इसी तरीके से सिनेगोग में जूस पूजा करते हैं। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि यूएस के टेक्सास में जो सिनेगोग है उसमें एक आतंकी घुस गया था और इस आतंकी ने उस सिनेगोग में 4 लोगों को बंदी बना लिया था। और अब इस आतंकी की तरफ से यूएस गवर्नमेंट से ये मांग की जा रही थी कि आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ दीजिए। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि आफिया सिद्दीकी ये कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आफिया सिद्दीकी को लेडी अलकायदा के नाम से भी जाना जाता है और ये पाकिस्तान की रहने वाली एक न्यूरो साइंटिस्ट है जो पाकिस्तान से अमेरिका में पढ़ाई करने गई थी। लेकिन उस दौरान उनकी मुलाकात कुछ आतंकी ग्रुप से हो जाती है और ये आफिया सिद्दीकी आतंकी ग्रुपों को ज्वाइन कर लेती है। और एफबीआई को पहले ही ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि आफिया सिद्दीकी के कुछ लिंक अलकायदा के साथ हैं। इसी वजह से ही एफबीआई इसके पीछे पड़ी हुई थी। जैसे ही एफबीआई को ये बात कंफर्म हुई कि आफिया सिद्दीकी के लिंक अलकायदा से हैं, तो उस दौरान एफबीआई ने आफिया सिद्दीकी को धर दबोचा। तो दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि जिस दौरान आफिया सिद्दीकी से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उस दौरान आफिया सिद्दीकी ने पुलिस कर्मी की M4 राइफल छीन ली थी। लेकिन इस इंसिडेंट में किसी को कोई भी लॉस नहीं हुआ था और फाइनली 2010 में यूएस की कोर्ट की तरफ से आफिया सिद्दीकी को 86 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी और अब ये टेक्सास की जेल में बंद है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब यूएस में 9/11 का हमला हुआ था, तो उसके बाद जब यूएस के सैनिक अफगानिस्तान में जाने लग रहे थे, तो उस टाइम आफिया सिद्दीकी की तरफ से यूएस के सैनिकों को मारने का प्लान बनाया जा रहा था। साथ साथ आफिया सिद्दीकी ने ये भी प्लान बना रखा था कि यूएस में बॉम्ब ब्लास्ट भी किए जाएंगे। लेकिन एफबीआई के चलते ये सभी के सभी प्लान पूरी तरीके से फेल हो गए थे और उसके बाद 2010 में इन्हें 86 साल की जेल हो गई थी। लेकिन इस बात को लेकर अब पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका था। ना तो पाकिस्तान ये कह सकता था कि ये हमारे देश की नागरिक नहीं है, क्योंकि यूएस के पास सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट आफिया सिद्दीकी के खिलाफ थे, जो कि ये बयां करते थे कि ये पाकिस्तान की ही निवासी है। और उस दिन के बाद पाकिस्तान की तरफ से यूएस को बहुत से ऑफर दिए गए कि आप आफिया सिद्दीकी को छोड़ दीजिए, हम आपको वो आतंकी दे देंगे जो कि यूएस की ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन उस टाइम से अब तक यूएस ने पाकिस्तान की इस शर्त को बिल्कुल भी नहीं माना और उसके बाद आतंकियों की तरफ से भी ये कोशिश की जाने लगी कि आफिया सिद्दीकी को हम खुद ही छुड़ा लेंगे। और आतंकियों की तरफ से 2018 में भी एक बार ऐसी ही कोशिश की जा चुकी है, लेकिन उस टाइम भी यूएस की तरफ से इस अटैक को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया था और अब फिर से ऐसी घटना हमें सुनने को मिली है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वो 4 सिनेगोग वाले लोग बचे या फिर उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूएस की पुलिस पूरी तरीके से इस बात को लेकर एक्टिव हो गई थी और सिनेगोग के अंदर यूएस की पुलिस की साइड से एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका गया, जिसकी मदद से इस आतंकी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया और उस दौरान यूएस की पुलिस फोर्स की तरफ से धड़ाधड़ इस आतंकी को गोली मार दी गई। ये मौके पर ही वहां पर खत्म हो गया, जिस वजह से चारों के चारों बंधक ही सही सलामत बच गए। हालांकि अभी यूएस की तरफ से ये बात तो क्लियर नहीं की गई है कि ये आतंकी पाकिस्तान के थे या फिर कहां के थे। लेकिन इसी बात को लेकर अब नफ्ताली बेनेट की तरफ से एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में नफ्ताली बेनेट की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम यूएस के साथ मोसाद की इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे और यूएस में अपने इन्वॉल्वमेंट को भी और ज्यादा बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।